गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था फैक्टोरियल। हमारा जो करंट चैप्टर है दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फर्स्ट पार्ट में हमने जो है फैक्टोरियल से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो स्टडी किए थे। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उस पे बेस्ड हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। हमारे डेली लाइफ में कई बार हमें कुछ ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन से हमें जो है हम कहें कि फेस करना होता है। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि हाउ मैनी टाइम्स 2 कम्स इन द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 100, यानी 1 से लेकर 100 तक जो हमारी काउंटिंग है उसमें 2 जो है वो कितने टाइम्स आता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे हम बात करें कि कोई वर्ड है आपके पास, सपोज कुछ 10 और 20 वर्ड्स हैं। उनको अगर हम डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करें, जो हमारी इंग्लिश डिक्शनरी होती है उसके ऑर्डर में अरेंज करें, पर्टिकुलर वर्ड का उस डिक्शनरी में कौन सा नंबर होगा। इस टाइप के डेली रूटीन के जो हैं, जैसे इसके अलावा नॉर्मल हम आप बात करें कि विद इन ए रूम देयर आर 10 स्टूडेंट्स। अगर उनको हैंडशेक करना है टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, उन पे हम आज डिस्कस करेंगे। उनका बेसिक कंसेप्ट जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स। Principles of counting. There are 2 methods. First one is multiplication. Multiplication principle. And second one is addition. जो हमारा बेसिक काउंटिंग है उसके 2 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन, सेकंड वन इज एडिशन। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इन दोनों में से पर्टिकुलर पोजीशन पे कौन सा यूज होगा। उसके लिए हम एक एग्जांपल जो है उस पे कंसीडर करते हैं। सपोज आई हैव, यू कैन से 10 बॉयज। ओके, मेरे पास जो है 10 बॉयज हैं और सपोज 8 गर्ल्स हैं। ओके, 8 गर्ल्स। अब मुझे इनमें से एक बॉयज को लेना है और एक गर्ल को लेना है बाय 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ओके, इनके कॉम्बिनेशन से मींस एक लड़का लेना है और एक लड़की लेनी है और मुझे एक टीम प्रिपेयर करनी है। ओके, टीम, और टीम क्या होगी 1 बॉय प्लस 1 गर्ल। ओके, अब जो है मैं कितने तरीके से ये जो टीम है ये बना सकता हूं। हाउ मेनी टाइप्स वी कैन प्रिपेयर दैट टीम। देखिए क्या होगा, सपोज मेरे पास 10 बॉयज हैं। इन 10 बॉयज में से मुझे कितने बॉयज की रिक्वायरमेंट है, ओनली ए सिंगल बॉय की मुझे रिक्वायरमेंट है। यहां पे मैं एक बॉय, सपोज मेरे पास बॉयज हैं B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 and B10. ओके, these are 10 boys. इनमें से मैं कोई भी एक बॉय है उसको क्या कर सकता हूं, सेलेक्ट कर सकता हूं। ओके, अब सपोज मैंने B1 बॉय को सेलेक्ट किया। ओके, जब मैं B1 बॉय को सेलेक्ट करता हूं, अब जो है 8 गर्ल्स हैं, इनके साथ B1 बॉय के साथ मैं G1 फर्स्ट गर्ल को सेलेक्ट कर सकता हूं, सेकंड गर्ल को सेलेक्ट कर सकता हूं, थर्ड को सेलेक्ट कर सकता हूं, फोर्थ को सेलेक्ट कर सकता हूं, फिफ्थ को, सिमिलरली मैं इसी के साथ सिक्स्थ को या 7th गर्ल को या 8th गर्ल को। यानी कि सपोज मैंने फर्स्ट बॉय सेलेक्ट किया, देन इस फर्स्ट बॉय के साथ अगर मैं G1 फर्स्ट गर्ल को सेलेक्ट करता हूं तो एक पेयर बन गया B1 G1। ओके, ये जो है इससे मुझे एक टीम बन गई। ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मैं फर्स्ट बॉय एंड सेकंड गर्ल को सेलेक्ट करूं, दिस इज ऑल्सो ए टीम। सपोज हो सकता है कि मैं B1 फर्स्ट बॉय के साथ 3rd नंबर की गर्ल को सेलेक्ट करूं, दैट इज ऑल्सो ए टीम। इन दिस वे B1 बॉय के साथ
मैं जो है टोटल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट टाइप से मैं जो है टीम प्रिपेयर कर सकता हूं विद दी बॉय B1, यानी B1 बॉय को लेके मैं 8 टाइप से जो है टीम जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड, सिमिलरली सपोज मैं B1 बॉय को सिलेक्ट ना करूं, अगर हम सेलेक्ट करें B2 बॉय को, सो B2 बॉय के साथ भी हम G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 और G8 कोई भी एक गर्ल सेलेक्ट कर सकते हैं। सो 8 जो है वो ये हो जाएगा। कहने का मतलब विद ईच बॉय वी हैव 8 डिफरेंट वेज टू प्रिपेयर ए टीम, ओके, टू सेलेक्ट ए टीम, यानी एक बॉय के साथ मैं 8 टाइप से जो है टीम को जो सेलेक्ट कर सकता हूं। सो 8 + 8 + 8 + 8 + 8 8 8 मीन्स हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। देखिए 8 कॉम्बिनेशन, 8 8 8 8 8 8 8 8 एंड 8। सो टोटल मुझे 8 8 कितने टाइम्स लेना है? 10 टाइम्स। सो 10 × 8। सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन। सो पहली चीज, मल्टीप्लीकेशन जो है वो कहां पे यूज होगा? देखिए, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आपको कोई नंबर, कोई पर्सन या कुछ इवेंट, आपको जो है कोई भी इवेंट है उसको आपको जो है जनरेट करना है, या इवेंट को आपको यू कैन से दैट बनाना है। सो और वो जो इवेंट है वो 2 पार्ट से मिलके बनती है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। और जो फर्स्ट पार्ट है वो आप कोई भी, उसमें फर्स्ट पार्ट है, जैसे मुझे यहां बॉय को सिलेक्ट करना है। सो जो फर्स्ट पार्ट है मीन्स बॉय को सिलेक्ट करना, एंड सेकंड पार्ट है मीन्स एक गर्ल को सिलेक्ट करना। बट जो बॉयज है वो गर्ल से इंडिपेंडेंट है, मीन्स आप 8 बॉयज में से कोई भी बॉय सिलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली जो गर्ल है वो भी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट अगर आप उनको कंबाइन करते हो सो आपके पास एक सिंगल यूनिट बनती है, ओके, सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट मीन्स हमारी टीम कब बनेगी? जब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिलेंगे, उसी कंडीशन में आपके पास जो है टीम बनेगी। सो इंडिपेंडेंट पार्ट है उनको कंबाइंड करके एक साथ होके अगर कोई यूनिट बनती है, सो उस कंडीशन में आप जो है वो मल्टीप्लाई यूज करेंगे, ओके। सो यहां पे मेरे पास टोटल जो वेज है दैट इज 10 × 8 दैट इज 80, ओके। सो 80 टाइप से मैं जो है ये टीम जो है सेलेक्ट कर सकता हूं जहां पे 1 बॉय एंड 1 गर्ल होगा, ओके। अब इसी क्वेश्चन को जो है मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ओके। सपोज आई हैव 3 पैंट्स एंड सपोज 4 शर्ट्स, ओके। मेरे पास 3 पैंट्स हैं और 4 शर्ट्स हैं, ओके। अब यहां से मुझे क्या करना है? सपोज दीज ऑल आर न्यू, सारी की सारी न्यू है, ठीक है। अब मुझे कोई मेरा फ्रेंड है, उसे मुझे 1 पेयर ऑफ पैंट एंड शर्ट गिफ्ट करनी है, ठीक है। यानी मेरा कोई फ्रेंड है, वहां उसे मुझे एक पैंट और शर्ट जो है वो मैं गिफ्ट करूंगा। सो कितने वेज है? सो देखिए, पॉसिबिलिटी है कि मैं फर्स्ट पैंट जो है P1 वो उसको गिफ्ट करूं, या हो सकता है मैं उसको सेकंड जो पैंट है वो गिफ्ट करूं, या हो सकता है मैं उसको थर्ड पैंट है वो गिफ्ट करूं, ओके। बट सपोज मैं उसको फर्स्ट P1 जो है वो P1 पैंट गिफ्ट करने जा रहा हूं, बट अब मुझे पैंट और शर्ट का पेयर जो है वो गिफ्ट करना है। सो मुझे शर्ट की भी रिक्वायरमेंट होगी। सो पॉसिबिलिटी है कि मैं P1 जो फर्स्ट पैंट है उसके साथ फर्स्ट शर्ट को कंबाइन करके उनका कॉम्बिनेशन करके गिफ्ट करूं, या हो सकता है मैं सेकंड शर्ट को गिफ्ट करूं, या थर्ड या फोर्थ। मींस इस फर्स्ट पैंट के साथ मैं इन डिफरेंट 4 वेज से शर्ट को सेलेक्ट कर सकता हूं। सो मेरे पास 4 कॉम्बिनेशंस तो यहां से बन गए, ओके। सिमिलरली सपोज अगर मैं P1 पैंट जो है वो गिफ्ट ना करके अगर मैं P2 सेकंड पैंट जो है वो गिफ्ट करता हूं, सो यहां भी सेकंड पैंट के साथ मैं फर्स्ट शर्ट, सेकंड शर्ट, थर्ड शर्ट और फोर्थ शर्ट ये गिफ्ट कर सकता हूं। सिमिलरली विथ थर्ड पैंट, सो S1, S2, S3 एंड S4। सो मेरे पास टोटल जो है 4 + 4 + 4 टोटल 12 कॉम्बिनेशन होंगे। मींस 1 2 3 यू कैन से 3 × 4 दैट इज 12, क्योंकि 4 + 4 + 4। सो यहां भी हमने जो है मल्टीप्लाई किया है, बिकॉज पैंट का जो सिलेक्शन है वो इंडिविजुअल है, शर्ट का सिलेक्शन है वो भी इंडिविजुअल है, बट जो रिजल्टेंट जो मुझे गिफ्ट करना है वो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा, ओके। सो
वो पार्ट्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो यहां दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करता हूं, दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस को मैं थोड़ा चेंज करता हूं। देखिए चेंजमेंट क्या होगा, मेरे पास वो ही एक क्लास है, उसमें 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स हैं। अब सपोज क्वेश्चन है कि मुझे टू रिप्रेजेंट द क्लास, मुझे एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है और मुझे आगे पार्टिसिपेशन के लिए उसको आगे भेजना है। वो हो सकता है लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो। ओके, सो 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स देर आर इन ए क्लास। अब मुझे एक एज बॉय या गर्ल को, एक सिंगल स्टूडेंट को एज ए रिप्रेजेंटेटिव मुझे उसको सेलेक्ट करना है। सो देखिए पॉसिबिलिटी है कि मैं B1 को सेलेक्ट करूं या B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 एंड B10 इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूं। अब अगर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया तो मुझे गर्ल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे सिंगल स्टूडेंट को सेलेक्ट करके आगे भेजना है। सो ये पॉसिबिलिटी भी है। अब मुझे जो गर्ल्स हैं 8 गर्ल्स, उनको भी मैं G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 टाइप से मैं इनको क्या कर सकता हूं, सेलेक्ट कर सकता हूं। लेकिन अब मुझे इनको कंबाइन नहीं करना है, इनकी इंडिविजुअल से ही मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। मीन चाहे तो मैं एक लड़के को आगे भेज दूं पार्टिसिपेशन के लिए या एक गर्ल को भेज दूं। सो क्या होगा कि इंडिविजुअली ये जो है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करनी। सो इसका मतलब जो हम 10 बॉयज और 8 गर्ल्स इन टोटल का अगर मैं सम करूं, सो मीन्स मैं 18 डिफरेंट वेज से, मैं जो है 18 डिफरेंट वेज से जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मीन्स आप कह सकते हो कि एक स्टूडेंट को मुझे सेलेक्ट करना है टू पार्टिसिपेट इन द क्विज और एनीथिंग। सो 18 डिफरेंट वेज से मैं जो है सेलेक्ट कर सकता हूं। सिमिलरली अब हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा ये था। सपोज से मेरे पास 3 पैंट्स एंड 4 शर्ट्स है, 3 पैंट्स एंड 4 शर्ट्स। अभी देखिए लास्ट टाइम तो मैंने कहा था कि मुझे एक कॉम्बिनेशन, एक पैंट का और एक शर्ट का कॉम्बिनेशन बना के उसको गिफ्ट करना है। बट सपोज मुझे सिर्फ अब जो है प्रेजेंट में मैं अगर ये बोलूं कि मुझे पैंट और शर्ट में से सिर्फ एक ही पीस, चाहे आप पैंट को गिफ्ट करें चाहे आप शर्ट को गिफ्ट करें, सो आपको फ्रेंड को गिफ्ट करना है। अब आपको सिंगल पीस, चाहे आप पैंट करें चाहे शर्ट करें, आपको एक ही आइटम गिफ्ट करना है। सो देखिए पॉसिबिलिटी है कि आप फ्रेंड को फर्स्ट पैंट गिफ्ट करें, सेकंड पैंट गिफ्ट करें या थर्ड पैंट गिफ्ट करें। सिमिलरली शर्ट है, अगर आप पैंट गिफ्ट करते हैं तो आपको शर्ट को नहीं लेना है, और अगर आप पैंट गिफ्ट नहीं करते शर्ट करते हैं तो शर्ट को आप S1, S2, S3 एंड S4 4 टाइप से आप गिफ्ट कर सकते हैं। सो 3 वेज ये एंड 4 वेज ये। सो टोटल आप जो फ्रेंड को है 7 डिफरेंट वेज से आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट पैंट दें, हो सकता है सेकंड दें, हो सकता है थर्ड दें। अगर पैंट भी दे रहे हैं तो शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3 और शर्ट 4 में से कोई एक दें। सो टोटल 7 वेज है। सो देखिए यहां हमने क्या किया, 10 + 8 दैट इज 18। सो यहां हमने सम किया है और यहां भी हमने क्या किया, सम किया है। सो ये जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन है। इसमें भी देखिए इंडिविजुअल है पैंट और शर्ट। अगर आप पैंट सेलेक्ट करते हो तो शर्ट इंडिपेंडेंट है, मीन्स शर्ट का कोई उस पर इफेक्ट नहीं होगा कि आपने ये शर्ट लिए तो आपको यही पैंट लेनी है, नहीं। सिमिलरली आप शर्ट भी इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली सेलेक्ट कर सकते हो। और जब आप रिजल्टेंट पे आते हो तो भी इनको अलग अलग, सिर्फ इससे भी काम चल जाएगा, इससे भी काम चल जाएगा, इनका कंबाइन नहीं करना है। अगर हम रिजल्टेंट जो हमारा रिजल्ट है वो जनरेट होता है उन इंडिविजुअल पार्ट्स को कंबाइन करने में, उस कंडीशन में तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। और अगर इंडिविजुअली जो हमने कैलकुलेट किया है उनको सेपरेट सेपरेट रख के भी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, सो उस कंडीशन में हम करेंगे एडिशन। सो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट थिंग थी कि आपको ये देखना है कि आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा या एडिशन करना होगा। सो दीज आर 2 प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फर्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन एंड सेकंड वन इज एडिशन। अब जो है हम ये जो हमारे प्रिंसिपल हैं इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको सोल्व करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूज ऑफ डिजिट्स 3, 6, 8, 9। मीन्स आपके पास
3 6 8 9, ये 4 डिजिट्स हैं। इन 4 डिजिट से आपको जो है एक 3 डिजिट का नंबर जो है वो बनाना है। इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, पहला केस कि आपके पास जो ये डिजिट्स हैं इनका रिपीटेशन जो है वो अलाउ है, मींस आप इनको कितनी भी बार यूज ले सकते हैं। सेकंड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, कि सेकंड क्वेश्चन में आपको रिपीटेशन, सेकंड पार्ट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो देखिए कैसे होगा, आंसर फर्स्ट एंड फर्स्ट पार्ट। ओके, सो देखिए फर्स्ट वन, या हम बात करें हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर। सो देर आर, देखिए देर आर 3 डिजिट्स in a 3 डिजिट नंबर। ओके, पहली चीज, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। सो उसमें कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट होंगे। ओके, आफ्टर दैट अब मुझे यहां जो नंबर फिल करने हैं वो यहां इनमें से फिल करने हैं। सो ये 3 डिजिट्स है। सो दिस इज टेंस प्लेस, ओके, दिस इज 100 प्लेस, and this is, you can say, this is a unit place, this is unit place, this is tens place, and this is 100 place. So अब बात आती है कि यहां मुझे फिल करना है। सो सबसे पहले इस टाइप के देखिए, फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास नंबर्स हैं, क्या है, नंबर्स हैं, ओके, अगर आपके पास अल्फाबेट है, अल्फाबेट्स हैं, सो उस कंडीशन में आपको जो है ये जो पोजीशन है इनको फिल करनी है। सो इनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन जो है या सोल्व करेंगे। जो हमारे पास जो प्लेस है या जो यू कैन से स्पेस है, उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे, मतलब यहां से हम उठा के यहां पुट करेंगे। ओके, लेकिन यही अगर सेकंड टाइप के क्वेश्चन आपके पास हैं, जैसे कोई थिंग्स हैं, लेटर्स हैं, ओके, कोई ऑब्जेक्ट यू कैन से पेन्स हैं, ओके, सो देखिए अगर बोथ आर इक्वल, जैसे यहां पे 100 टेंस और यूनिट, ठीक है, यहां 3 है यहां 4 है, सो डिफरेंट है। अगर इक्वल है सो उनमें तो कोई सिचुएशन रेज ही नहीं होगी, बट अगर डिफरेंट है सो आपको क्या करना है, नंबर और अल्फाबेट है, सो ये जो प्लेस है, इन प्लेस पे इनको आपको पुट करना है, यहां से उठा के यहां रखना है। लेकिन अगर लेटर्स, पेयर्स और ये कुछ हैं, सो यहां से आपको क्या करना है, अगर जो कम वाली है, जो भी सपोज आपके पास 3 लेटर हैं, जैसे मैं बोलूं आपके पास 3 लेटर्स हैं और इनको लेटर बॉक्स में डालना है। कहां डालना है, लेटर बॉक्स में। सो वहां पे आपके पास जो ये वाली जो ऑब्जेक्ट है, लेटर बॉक्स, जो ज्यादा है उनसे हमें सोल्व करना होता है। ठीक है, नंबर्स, अल्फाबेट, उनमें हम कम जो नंबर है, जैसे यहां 4 है और हमारे पास प्लेस जो है वो 3 है, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। जो हमारे पास स्पेस है वो 3 है, ये लेस है, दिस इज 3 एंड दीज आर 4। सो यहां इनको फिल करेंगे। ओके, अगर मेरे पास लेटर है और लेटर बॉक्स है, सपोज ये 3 है और ये 4 है, सो यहां मेरे पास जो ज्यादा है 4, उनको फिल करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चंस which have numbers, alphabet और any object. Okay, so अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां मेरे पास यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस है, मुझे इनको फिल करना है। ओके, सो मैं इन स्पेस को फिल करूंगा। ठीक है, सेकंड थिंग क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए कि जो आप स्पेस फिल करेंगे उन पे कोई बाउंडेशन अप्लाई होगी क्या, कोई कंडीशन अप्लाई होगी क्या। जैसे सपोज ये 3 डिजिट नंबर है, क्या है, देयर आर 3 डिजिट्स नंबर। सो पहली कंडीशन मुझे पता है कि 3 डिजिट नंबर, उसमें जो हमारा ये वाला जो नंबर है ये 0 अगर हो गया, सो ये 3 डिजिट नंबर नहीं होगा। बिकॉज सपोज मैंने यहां 2 लिख दिया, 5 लिख दिया एंड 0 5 2 लिख दिया। बताइए दिस इज ए 3 डिजिट नंबर और 2 डिजिट नंबर। This is a 2 digit number because this is 52. This is 52. It is not a 3 digit number. हाँ, 0 जो है वो यहां के अलावा यहां हो सकता था तो भी 3 डिजिट नंबर था, यहां होता तो भी 3 डिजिट नंबर था। मीन्स
इस यहां पे जीरो जो है इट कैन नॉट बी एट दी 100 प्लेस। सो ये जो है इस क्वेश्चन में बाउंडेशन है। सो हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कोई बाउंडेशन है क्या। सो यस, बाउंडेशन है कि यहां जो 100 वाली है वो जीरो नहीं हो सकती। ओके, सो अब मुझे इस प्लेस को फिल करना है यहां से 3 6 8 9 इनमें से। सो इनमें से कोई जीरो है क्या? नहीं है। देखिए 100 प्लेस कैन नॉट बी जीरो, और जो मुझे फिल करना है उनमें जीरो है क्या? नहीं। मीन्स इस प्लेस को मैं इन 4 डिजिट्स में से किसी से भी फिल कर सकता हूं। 3 से फिल कर सकता हूं, 6 से फिल कर सकता हूं, 8 से फिल कर सकता हूं, 9 से फिल कर सकता हूं, मेरी चॉइस है। ओके, 3 6 8 9 किसी से भी फिल कर सकता हूं। सो देखिए फर्स्ट पार्ट, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। पहला हम कर रहे हैं व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। सो उस कंडीशन में देखिए 100 प्लेस कैन बी फिल बाय, इन डिजिट से मुझे फिल करना है। सो मैं यहां 3 फिल कर सकता हूं, 6 फिल कर सकता हूं, 8 फिल कर सकता हूं एंड 9 फिल कर सकता हूं। मींस 4 वेज से मैं फिल कर सकता हूं, क्योंकि मुझे जो नंबर है वो इन्हीं से जनरेट करना है, इन्हीं से कंस्ट्रक्ट करना है बाय 4 डिफरेंट वेज। 4 डिफरेंट वेज। ओके, यू कैन से बाय, आप 3 यूज कर सकते हो, 6 यूज कर सकते हो, 8 यूज कर सकते हो एंड 9 यूज कर सकते हो। सो सपोज आपने यहां 3 6 8 9 में से कोई भी यूज कर लिया। सो ये हमारा फिल हो गया। अब हम आते हैं टेंस पे। सो नाउ टेंस प्लेस कैन बी फिल। 10 जो है वो भी इन 4 में से किसी से भी फिल किया जा सकता है, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड। मीन्स आप 3 को दोबारा यूज कर सकते हो, आप 4 6 को अगेन यूज कर सकते हो, यू कैन यूज 8 अगेन। सो आप जो हमारा ये वाला जो प्लेस है ये भी आप 3 6 8 9 किसी से भी फिल कर सकते हो। सो बाय 4 डिफरेंट वेज सेम हमारा ये होगा। ओके, नाउ 100 हो गया, 10 हो गया। अब हम आते हैं यूनिट्स प्लेस। ओके, सो सेम यहां है कि यूनिट प्लेस जो है वो भी हम 3 से फिल कर सकते हैं, 6 से फिल कर सकते हैं, 8 से फिल कर सकते हैं और 9 से फिल कर सकते हैं। सो ये भी हमारा टोटल 4 वेज से हो सकता है। अब ये तो हुआ इंडिविजुअल, मीन्स हमने 100 जो प्लेस है उसको फिल कर लिया, टेंस प्लेस को फिल कर लिया, यूनिट्स प्लेस को फिल कर लिया। अब अगर मैं अकेला इंडिविजुअल में बोलूं कि ये हमारा रिजल्ट है, जो मेरे को रिक्वायरमेंट रिजल्ट है वो इनमें से है क्या? नहीं है, बिकॉज ये तो सिंगल डिजिट का हुआ। रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो 3 डिजिट नंबर है वो कब मिलेगा? जब मैं इनको कंबाइन करूंगा। क्या करूंगा? कंबाइन करूंगा। मींस अकेले इससे काम नहीं चलेगा, अकेले इससे भी नहीं चलेगा और अकेले इससे भी नहीं चलेगा। इसका मतलब तीनों में से मुझे एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से पिक करना होगा। जो कंबाइंड रिजल्ट बनेगा वो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट होगा। मींस हमें यहां जो है मल्टीप्लीकेशन जो है, कैलकुलेशन जो है वो प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा। सो टोटल नंबर ऑफ, हेंस टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इक्वल्स टू, देखिए कितना 4 टाइम्स हमारा 100 प्लेस। ओके, देन 4 टाइम्स हमारा 10 प्लेस। ओके, एंड 4 टाइम हमारा यूनिट प्लेस। सो 4 4 जा 16, 4 जा 64। आप जो है टोटल 64 नंबर जो हैं वो इनसे जनरेट कर सकते हैं। देखिए वो कौन कौन से होंगे अगर हम चेक करें। देखिए 3 6 8 9। ओके, देन यहां 3 6 8 9, 3 6 8 9। सो देखिए ये पॉसिबिलिटी है कि आप पहला नंबर ये बनाएं। ओके, 3 3 3। देन सेकंड पॉसिबिलिटी है कि आप ये बनाएं 3 3 6। थर्ड पॉसिबिलिटी है 3 3 8, 3 3 9। ओके, 4 हो गए। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो 3 है यहां से हटा के आप यहां लेके जाए। ओके, सो क्या बना 3 6 3। सो 3 6 3।
then 366, 366, then 368, okay, then 369, so 369। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर है यहां 8 पे ले जाइए, ओके। सो यहां हमें मिलेगा दैट इज 383, 386, 388 एंड 389, मतलब ये 4 हो गए। अब आप इस 8 को यहां से हटा के ये जो नंबर है आपका 393, सो देखिए 393, 396, ओके, 398 एंड 399। अब देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये मुझे मिले 16 नंबर्स। कब? जब हमारा फर्स्ट डिजिट 3 है। देखिए सब में फर्स्ट डिजिट दैट इज 3 एंड ऑल नंबर्स आर डिफरेंट। अब अगर मैं फर्स्ट नंबर इस 3 की जगह 6 ले लूं और वही कॉम्बिनेशन रिपीट करूं पहले इसके साथ चारों, ओके, देखिए क्या होगा इस 6 के साथ। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ये चेंज करूं, 4 ये हो गए, देन 3, इस 3 को मैं 6 के साथ ले लूं, सो 4 यहां से हो जाएंगे, फिर 4 8 के साथ, 4 9 के साथ, सो इसके साथ भी 16, देन इसके साथ भी 16 एंड इसके साथ भी 16, मींस ये तो हमारे 16 है व्हेन फर्स्ट डिजिट इज 3। अब इन सब में फर्स्ट डिजिट को 3 को एलिमिनेट करके 6 कर दीजिए फर्स्ट डिजिट, तो 16 और हो जाएंगे। देन फर्स्ट डिजिट को एलिमिनेट करके ऐड कर दीजिए, सो 16 और हो जाएंगे। देन फर्स्ट डिजिट को 9 कर दीजिए, सो टोटल हमारे पास कितने हैं, 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 दैट इज 64। सो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, व्हेन डिजिट्स रिपीटेशन इज अलाउड। अब हम बात करते हैं इसी का सेकंड पार्ट, ओके। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। अब मैं इसी में थोड़ा चेंज करता हूं और इसको मैं सेकंड बना देता हूं, ओके। अब हम ये एक बार हटाते हैं, हम वापस हमारा उसी क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ओके। सेकंड पार्ट, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, मींस देखिए हमारे पास वापस वही होंगे, ओके। ये हमारा आप कह सकते हैं 100 प्लेस, ये हमारा टेंस और ये हमारा यूनिट प्लेस, ओके। सबसे पहले हम 100 प्लेस जो है 100 प्लेस 3 6 8 9 किसी एक से फिल करना है। सो 100 प्लेस कैन बी फिल बाय 4 डिफरेंट वेज। आप यहां पे 3 यूज कर सकते हो, आप 6 यूज कर सकते हो, आप 8 यूज कर सकते हो और 9 यूज कर सकते हो, ओके। सो इन तीनों में से आप फ्री हो, इन 4 में से यू आर फ्री टू सेलेक्ट ए नंबर आउट ऑफ दीज 4 नंबर्स। सो आप कोई भी एक सेलेक्ट करोगे, सपोज आपने यहां 3 किया, ओके। सो अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो आपने जैसे ये 3 यहां पे यूज किया, अब आप इस 3 को यहां और यहां यूज नहीं कर सकते, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो अब हम फिल करते हैं टेंस प्लेस। सो टेंस प्लेस कैन बी फिल बाय, अब देखिए आपने 100 जो प्लेस है उसको फिल कर दिया। सो अब टेंस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 चॉइसेस हैं। यू कैन फिल आइदर बाय 6, बाय 8 और बाय 9। सो अब यहां आपके पास 4 चॉइस नहीं है, आपके पास कितनी चॉइस है, 3। सो 3 डिफरेंट वेज, मीन्स अगर आपने जो भी यहां से, अगर आपने स्टार्टिंग में यहां पे 3 फिल कर दिया है, देन आप 6 8 9 में से फिल करोगे। अगर आपने यहां स्टार्टिंग में सपोज 6 फिल कर दिया है, देन आप 3 8 9 से फिल करोगे इसको। अगर सपोज आपने 8 से फिल कर दिया है, देन 3 6 9 से फिल करोगे टेंस को, ओके। सो अब आपने 100 प्लेस फिल कर दिया, टेंस प्लेस फिल कर दिया, मींस इन 4 में से आपने 2 डिजिट जो है वो यूज में लेंगे। अब आपके पास रिमेनिंग डिजिट्स कितने हैं, 2। सो अब नाउ यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल बाय कितने, अब आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं, सो 2 डिफरेंट वेज, ओके। अब देखिए जो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर इक्वल्स टू,
अब एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन होगा। देखिए अकेला आप इससे भी कुछ नहीं बना सकते, अकेले इससे भी कुछ नहीं होगा, अकेले इससे भी नहीं होगा। आपको जो रिक्वायर्ड है 3 डिजिट नंबर, वो इन तीनों को आप कलेक्ट करोगे एक जगह, तब डिजायर्ड रिजल्ट होगा, मींस मल्टीप्लीकेशन होगा। सो क्या होगा, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24। सो आपके पास जो है टोटल 24 डिफरेंट वेज होंगे, जिससे कि क्या है, आप हम बात करें कि नंबर जनरेट कर सकते हैं 3 डिजिट्स की। देखते हैं हम चेक करके, ठीक है। सपोज मैंने पहला नंबर जो है वो 3 हो गया, ओके। फर्स्ट नंबर क्या है 3। अब मेरे पास चॉइस है 3 के बाद, देखिए मेरे पास चॉइस है कि जो सेकंड नंबर है वो मैं क्या बनाऊं। हो सकता है 6 हो सकता है 8 हो, और हो सकता है 9 हो। देखिए सपोज फर्स्ट नंबर इज 3, सो अब मेरे पास सेकंड नंबर है वो आइदर 6 होगा और 8 होगा और 9 होगा, ठीक है। अब सपोज मेरे पास फर्स्ट नंबर 3 एंड सेकंड नंबर 6 है, देन जो थर्ड नंबर है वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या 3 6 हो गया, मींस 8 और 9 में से ही पॉसिबिलिटी। अगर फर्स्ट नंबर 3 सेकंड नंबर 8 है, सो मेरे पास पॉसिबिलिटी है थर्ड नंबर 6 और 9। अगर मेरे पास फर्स्ट नंबर 3 है सेकंड नंबर 9 है, देन मेरे पास पॉसिबिलिटी है जो थर्ड नंबर है वो 6 या 8। मींस अगर आपके पास फर्स्ट नंबर 3 है, क्या है फर्स्ट नंबर 3, सो आपके पास नंबर 3 6 8, 3 6 9 और 3 8 6 और 3 8 9, 3 9 6 एंड 3 9 8। सो फर्स्ट नंबर 3 होने पे आपके पास यही पॉसिबिलिटीज है, इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ओके। सो ये तो 1 2 3 4 5 6 कब, जब फर्स्ट नंबर 3 है, ओके। सिमिलरली अगर फर्स्ट नंबर 4 है, ओके, सो इफ फर्स्ट नंबर इज 4, ओके, देन सेकंड नंबर में भी आप कह सकते, सॉरी फर्स्ट नंबर इज 6, सो फर्स्ट नंबर 6 है, सो आपके पास पॉसिबिलिटी है सेकंड नंबर 3 8 एंड 9, इनमें से 3 8 9 में से। सो अब थर्ड नंबर के लिए आपके पास चॉइस है 3 और 6 हो गया, देन 8 एंड 9। सो 8 हो गया, देन 3 एंड 9, 6 सॉरी सेकंड इज 6, तो 3 8 यहां पे 9। देन पॉसिबिलिटी है आपके पास 6 हो गया, 9 हो गया, सो 3 एंड 8। सो आपके पास 6 3 8, 6 3 8, 6 3 9, 6 8 3, 6 8 9, okay, then 6 9 3 and 6 9 8। ये पॉसिबिलिटी किसके साथ, 6 के साथ। अब हम बात करते हैं किसके, अगर आपका फर्स्ट नंबर 8 है, देन सेकंड में भी 3 6 9 एंड फर्स्ट में भी 6 and 9, so 3 and 9, okay, 8 and 9 हुआ, then 3 and 6, so 8 3 6, 8 3 6, 8 3 6, 8 3 9, 8 6 3, 8 6 9 and 8 9 3 and 8 9 6। अब हम बात करते हैं, सपोज हमारा जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 9, सो आपके पास पॉसिबिलिटी है 3 6 8, सो यहां आपके पास पॉसिबिलिटी होगी 9 एंड 3 आपका हो गया, देन 6 एंड 8, यहां 9 और 6 हो गया, देन 3 एंड 8, और यहां 9 8 हो गया, देन 3 एंड 6, सो दैट इज 9 3 6, 9 3 8, 9 6 3, 9 6 8, okay, then 9 8 3 and 9 8 6, ओके। सो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, सो ये 24 नंबर्स हैं जो कि इन डिजिट से बनेंगे, इनमें रिपीटेशन नहीं हुआ, इनके अलावा विदाउट रिपीटेशन कोई भी दूसरा नंबर नहीं होगा जो कि इन डिजिट से बनेगा और 3 डिजिट। सो ये मैंने सिर्फ आपको चेक करके बताया है कि जो हमारा आंसर होगा वो 24 होगा, आपको इतना बनाना नहीं है।
आपको सिर्फ इतना ही फटाफट आंसर देना है। ओके, ये मैंने चेक करने के लिए आपको बताया है। अब हम आते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज सेकंड। ओके, सो सेकंड सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है, बस कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस? कि यहां पे हमें जो 3 डिजिट नंबर जो बनाना था, जनरेट करना था, कंस्ट्रक्ट करना था, वो इन डिजिट से बनाना था। किससे बनाना था? यहां से बनाना था। बट यहां हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, सो देखिए क्या होगा। सेम हम बात करें, यहां पे 3 डिजिट्स नंबर होगा। दिस इज आंसर नंबर सेकंड एंड पार्ट फर्स्ट। ओके, आंसर सेकंड पार्ट फर्स्ट। There are 3 digits in a 3-digit number. Okay. First part, when repetition is allowed. So when repetition is allowed. Okay. अब बात आती है, देखिए ये मेरे पास 100 tens and units place. This is hundreds place. This is tens place and this is units place. So सबसे पहले बात ये है कि मुझे नंबर जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। सो 100 डिजिट्स, ये टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट्स, इनको मैं फिल करूंगा। सो मैं फिल किन से करूंगा? ओके, विच नंबर्स, विच डिजिट्स वी कैन यूज टू फिल दीज प्लेसेस। सो देखिए यहां हमारे पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मीन्स हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं डिजिट से ये कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, सो अब बात आती है, यहां मुझे हंड्रेड्स नंबर जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, इनसे फिल करना है। ओके, सो ये जो प्लेस है ये कभी भी 0 नहीं होगा, बिकॉज ये 0 हुआ, ये कोई भी आप 5 9, सो दिस इज ए 2 डिजिट नंबर, इट्स नॉट ए 3 डिजिट नंबर। मुझे कंसेप्ट क्या करना है? 3 डिजिट नंबर बनाना है। सो ये कभी भी 0 नहीं होगा। कौन सा? ये वाला। हाँ, ये हो सकता है 0, ये भी 0 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यूनिट्स प्लेस 0 हो, टेंस प्लेस 0 हो, बट हंड्रेड्स प्लेस जो है वो 0 नहीं होगा इन 3 डिजिट नंबर। सो देखिए ये रेस्ट्रिक्शन हुई। रेस्ट्रिक्शन क्या हुई? कि हंड्रेड्स प्लेस जो है वो 0 नहीं हो सकता, मींस हंड्रेड्स प्लेस को मैं 0 को छोड़ के बाकी इनसे फिल कर सकता हूं। सो हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय 9 डिफरेंट वेज। क्यों 9? क्यों? एक्सेप्ट 0 के अलावा। ओके, i.e. you can say by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनसे आप फिल कर। अब हम बात करते हैं, सपोज आपने यहां कोई फिल कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां आपने फिल कर दिया। ओके, बाय 9 डिफरेंट वेज। ओके, अब हम आते हैं टेंस पे। नाउ टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड। अब देखिए आप टेंस प्लेस को फिल करने के लिए फ्री हो, बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउ है। सो आप इनमें से कोई भी नंबर यहां 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी नंबर फिल कर सकते हो। मींस आपके पास 10 चॉइसेस हैं टू फिल दिस टेंस प्लेस। सो यू कैन फिल बाय 10 डिफरेंट वेज, बाय 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से आप कोई भी फिल कर सकते हो। अब हम आते हैं यूनिट्स प्लेस पे। सो यूनिट्स प्लेस में भी आप 0 1 2 to 9 इनमें से कोई भी फिल कर सकते हो। सो यू कैन से यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल बाय 10 डिफरेंट वेज। सो सेम यहां भी यही, बाय 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल number of 3-digit numbers, okay, that is you can say 9 into 10 into 10, that is 10 100 and into 9 that is 900। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा आंसर आया 900 ये करेक्ट है या नहीं है। सो देखिए
थर्ड डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 100 से। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 और 3 डिजिट नंबर्स जो हैं वो कहां तक होते हैं? 999 तक। ओके, सो यहां से देखिए 101, 102, यहां से आपका 999 तक। ओके, टोटल आपके कितने हुए? ओके, दैट इज 899। ओके, एंड प्लस 100, क्योंकि प्लस 100 भी है, दैट इज 1। सो टोटल कितने हुए 3 डिजिट? दैट इज 900। सो ये हमारा व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड। अब हम इसी पे बात करते हैं सेकंड पार्ट, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। सो इन दैट कंडीशन देखिए वही हमारे पास, दिस इज हंड्रेड्स प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज यूनिट्स प्लेस। अब बात करते हैं हम 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 डिफरेंट वेज, बिकॉज 3 डिजिट में आपका 100 नंबर 0 नहीं होगा। ओके, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज आपने 3 से जो है ये नंबर फिल कर दिया, आपको यहां 1 to 9 आपको कोई ना कोई एक नंबर चूज करना होगा, उससे आपको 100 प्लेस को फिल करना होगा। सो 100 प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 9 डिफरेंट वेज हैं। सपोज आपने 3 से फिल कर दिया। ओके, नाउ 10th प्लेस कैन बी फिल बाय, अब आपको 10 नंबर का जो है 10th प्लेस वो फिल करना है। सो अब आप फ्री हो, यू कैन फिल बाय 0 ऑल्सो। सो आप 0 फिल कर सकते हो, बट आप 3 से फिल नहीं कर सकते, बिकॉज आपने 3 को यहां यूज कर लिया। मीन जो भी नंबर आपने 1 to 9 में यहां यूज कर लिया वो आप यहां फिल नहीं कर सकते। सो अब आपके पास देखिए 10th प्लेस को फिल करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस है एंड 9 डिजिट्स हैं। सो बाय 9 डिफरेंट वेज। ओके, अब हम बात करते हैं, सपोज आपने 10th डिजिट को जो है 8 से फिल कर दिया। किससे फिल कर दिया? 8 से। नाउ यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल बाय, अब यूनिट्स प्लेस को आप 3 से फिल नहीं कर सकते, 8 से नहीं फिल कर सकते, बिकॉज रिपीटेशन अलाउ नहीं है और इन दोनों को आपने यूज कर लिया। देन देर आर 1 2 3 4 5 6 7 8, देर आर 8 डिफरेंट वेज। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ 3 digit numbers equals to 9 into 9 into 8. Okay, that is 9 9s are 81 into 8. So 8 1s are 8 and 8 8s are 64. 648. So this is the answer when repetition is not allowed.